बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का दूसरा लेक्चर है आज हमारा। कल हमने थोड़ा सा स्टडी किया था, पेपर का पैटर्न समझा था कि हमारे जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का पेपर है थ्योरी का, वो कितने नंबर का होता है? कितने नंबर का होता है? 85 का। कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए क्वेश्चन 1 होता है, उसमें 17 MCQs होते हैं, सारे के सारे हमने करने होते हैं। सेक्शन बी में हमें 15 क्वेश्चन दिए होते हैं, 10 हमें करने होते हैं 4-4 नंबर के, तो 40 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्शन है। सेक्शन सी में हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। हमें 2 करने होते हैं, हर एक के 14 मार्क्स होते हैं, तो टोटल सेक्शन सी के बन जाते हैं 28, जिनकी आज पहली क्लास है, ठीक है ना। फिर कल हमने ये देखा था कि जो प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग है, जो कदीम इंसान है, उसने जब अपने करीब की चीज़ों को का मुशाहिदा किया, आग उसने देखी, आग क्या है, पहाड़ देखे, पानी को देखा, ये बादल आते हैं, बारिश हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, उसने इन चीज़ों को समझने की कोशिश की। इसी को हम साइंस कहते हैं, ठीक है। आज हम इनको डिटेल में डेफिनेशन देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ साइंस, तो आप कहेंगे साइंस इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ नेचर सच एज। साइंस जो है वो कुदरत के जो डिफरेंट फिनोमिना है उनकी सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी का क्या मतलब है? पहले आप एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, वो है क्या, ठीक है। फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उस एक्सपेरिमेंट से रिज़ल्ट आता है आपके पास कुछ, उन रिज़ल्ट की बेस पे आप थ्योरी बनाते हैं, फिर उस थ्योरी की बेस पे आप कोई फार्मूला बनाते हैं। ये क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक स्टडी। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? ऑब्जर्वेशन। जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना, आप देखते हैं वो हर चीज़ की तरफ लपकता है, तो वो हर चीज़ की तरफ लपकता है, उसको नहीं पता होता कौन सी चीज़ उसके फ़ायदे में, कौन सी चीज़ उसके नुकसान में। शुरू में आप उसको बचाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब वो समझदार हो जाता है और कहीं किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाता है, तो फिर उसको पता होता है कि मुझे गर्म चीज़ को हाथ, ये उसकी ऑब्जर्वेशन उसको बता देती है, ठीक है ना। तो ये साइंस सिस्टमेटिक स्टडी में ये चीज़ आती है कि हम स्टेप, और किन किन चीज़ों की स्टडी है, नेचर के कौन कौन से फिनोमिना है, कुछ मैंने लिख दिए। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बादलों का बनना, बादल कैसे बनते हैं, बारिश बरसाते हैं। ड्रॉपिंग ऑफ मैंगो, कल भी मैंने समझाया था, आमों का मौसम है, आम अगर आपके सर पे गिरेगा तो आपको क्या होगी? बड़ी खुशी होगी या गम होगा? खुशी होगी ना भाई। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लग जाता है खुद से, ठीक है ना। ये क्यों होता है, कैसे होता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानदारों की जो नशोनुमा है कैसे होती है वो। साइकिल ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का जो आना जाना है, कभी दिन हो रही है कभी रात हो रही है। और नेचर ऑफ हीट, हरारत जो है, आग हम लगाते हैं, पानी चूल्हे पे रखते हैं, पानी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है, आग में से निकल के हीट उसमें जा रही होती है, तो ये क्या है? हीट। इस तरह और भी जितने फिनोमिना है, कल मैंने आपको बताया था ना, मैं बॉल छोड़ता हूँ नीचे जाती है, ठीक है। ऊपर जाने के लिए हमें ज़ोर लगाना पड़ता है खुद, नीचे हम को कुछ नहीं करना पड़ता, नीचे हम खुद जा रहे हैं। ये सारे क्या है? फिनोमिना ऑफ नेचर हैं। फिर जब साइंस की स्टडी थोड़ी बढ़ गई तो साइंस को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज। शॉर्टकट में अगर याद रखना है तो बायोलॉजिकल साइंसेज है नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स के बारे में। बायोलॉजिकल साइंस क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायो कहते ही लाइफ को है, आपने 9th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी। बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो बायोलॉजिकल साइंसेज का मतलब है दोज फील्ड्स ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स आर नोन एज बायोलॉजिकल साइंसेज। साइंस की जो भी ब्रांचेज हैं जिसमें आप लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? बायोलॉजिकल साइंसेज। अब इसकी जो 2 सबसे बड़ी शाखें हैं वो क्या है? ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। ज़ूओ एनिमल से निकला है, इसमें आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी, बोटैनिक, बॉटन कहते हैं प्लांट्स को, इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में, ठीक है।
इसी तरह फिजिकल साइंसेज क्या, दोज फील्ड्स ऑफ साइंसेज इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें हम बेजान के बारे में पढ़ेंगे। उर्दू में आप इसको क्या कहते हैं, बेजान। बेजान अशिया का जो मुताला है साइंस की उन ब्रांचेस को कहते हैं नॉन लिविंग, और जिसमें आप जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे उसको क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल साइंसेस, और नॉन लिविंग को क्या कहेंगे, फिजिकल साइंसेस। इसकी जो 4 बड़ी ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। ये जियो आपने सुना होगा ना, जियो, जियो क्या है, जियो चैनल है ना, जियो न्यूज़। तो जियो कहते हैं अर्थ को, लॉजी जहाँ पे भी आ जाए, देखिए यहाँ भी आ रहा है लॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी। लॉजी का मतलब होता है साइंस और स्टडी। जू मैंने बताया किसको कहते हैं, एनिमल को, साइंस और स्टडी ऑफ एनिमल्स। जियो कहते हैं अर्थ को, साइंस और स्टडी ऑफ अर्थ। बायो कहते हैं लाइफ को, लॉजी साइंस और स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग थिंग्स। तो लॉजी का वर्ड जब भी अंग्रेजी में के आखिर में आता है उसका मतलब होता है ये साइंस है या स्टडी है, मुताला है किसी चीज़ का, ठीक है। फिजिक्स क्या है, इसी तरह जब किसी लफ्ज़ के आखिर में ICS आ जाए तो ये भी एक फील्ड होती है, एक ब्रांच होती है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी, नंबर 3 इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। फिजिक्स जो है वो बेसिकली नाम है मादे की खुसूसियात का, मादा, मैटर। मैटर किसको कहते हैं, तारीफ क्या होती है, हाँ, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम वेट इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर कहते हैं जिसकी 2 प्रॉपर्टी होती है, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस आपने पढ़ा होगा, 3 किस्में होती हैं इसकी, ठीक है ना। ये लकड़ी जो है ये भी मैटर है, मैं भी मैटर हूँ, ये मार्कर भी मैटर है, ठीक है। मैं मैटर है, जो जगह भी घेरती है, इसने कोई जगह घेरी हुई है इस कमरे में और इसका कोई ना कोई वजन भी। नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी, तवानाई। एनर्जी किसको कहते हैं, एनर्जी किसको कहते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं, एनर्जी। हम जो काम करते हैं ना, क्या काम करते हैं हम, उठते बैठते हैं, सोते हैं, हम खाना खाते हैं, खाने में केमिकल एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी की मदद से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर 4-5 दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, फिर हो सकता है कि बिस्तर से उठने के काबिल भी ना रहें, ठीक है ना। तो एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी वो चीज़ है जिसकी मदद से हम काम कर सकते हैं। कोई चीज़ हरकत कर रही होती है तो भी उसमें एनर्जी होती है, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। खैर, तीसरी चीज़ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर और मैटर और एनर्जी का जो आपस में ताल्लुक़ है। आपने अक्सर फिजिक्स की बुक में देखा होगा E = mc²। ये आइंस्टाइन की मशहूर इक्वेशन है। E किसको ज़ाहिर कर रहा है, एनर्जी को, m किसको ज़ाहिर कर रहा है, मास को, क्योंकि मैटर का क्या होता है, मास होता है। c स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है। तो ये मैटर और एनर्जी का रिलेशन है सबसे मशहूर जो आइंस्टाइन ने दिया था। तो इन शॉर्ट फिजिक्स जो है मैटर और एनर्जी के मुताले का नाम है। अब इस मैटर और एनर्जी के मुताले में हमारी लिमिट क्या है, हमारी लिमिट कोई नहीं है। इन फिजिक्स वी एक्सप्लोर फ्रॉम द वेरी स्मॉल सच एज फ्रैक्शन ऑफ अ प्रोटॉन टू वेरी लार्ज सच एज द यूनिवर्स इटसेल्फ। फिजिक्स में हम एक्सप्लोर करते हैं, हम तलाश करते हैं, हम समझते हैं वेरी स्मॉल। पुराने ज़माने में इंसान कहता था कि सबसे छोटा ज़र्रा एटम है, हम एटम को मज़ीद ज़र्रात में तकसीम नहीं कर सकते। फिर जब साइंस थोड़ी और स्टडी की, साइंस ने कहा नहीं भाई एटम के अंदर तो प्रोटॉन है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। फिर पता चला वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी और पार्टिकल्स हैं। तो फ्रैक्शंस ऑफ प्रोटॉन का क्या मतलब है, प्रोटॉन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही आंख से नज़र नहीं आते, तो प्रोटॉन के अंदर की चीज़ें तो बिल्कुल नज़र।
तो ये इतनी छोटी हैं कि हम वो भी पढ़ते हैं, टू वेरी लार्ज, और इतनी बड़ी जितनी कि पूरी कायनात है इसके बारे में भी पढ़ते हैं। पूरी कायनात में अगर हमारी ज़मीन की बात करें तो हमारी ज़मीन समझे बिल्कुल रेत के ज़र्रे से भी छोटी है, कायनात बहुत बड़ी है। अगर आप समंदर के साहिल पे चलना शुरू कर दें, समंदर के साहिल पे ना, और अपनी मुट्ठी में रेत उठा लें, तो आपकी मुट्ठी में रेत के कितने ज़र्रे होंगे? कितने होंगे? 1000, 10,000? हाँ भाई, ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, 10,000 होंगे, लाख होंगे, 10 लाख होंगे, कितने होंगे? मैं समंदर के साहिल पे चल रहा हूँ, मैंने मुट्ठी में रेत भरी और मैंने रेत उठा ली, तो मेरे हाथ में कितने ज़र्रे होंगे मिट्टी के? 1000 होंगे। कोई तुक्का लगा देना, लाख होंगे। ठीक है, उस पूरे साहिल पे रेत के जितने ज़र्रे हैं, ये आसमान पे जो सितारे नज़र आ रहे हैं ये उनसे ज़्यादा हैं। ये उनसे क्या है? तो कायनात इतनी बड़ी है, यानी हम गिन ही नहीं सकते। और उन सितारों में से एक सितारा हमारा सूरज है, सिर्फ एक सितारा हमारा सूरज है। तो कायनात इतनी बड़ी है, तो हम छोटी से छोटी चीज़ यानी प्रोटॉन के अंदर क्या है उसका भी मुताला करेंगे, और बड़ी से बड़ी चीज़ यानी पूरी कायनात का भी मुताला करेंगे। इसका नाम फिज़िक्स है। ठीक है, ये आप नोट कर लें, फिर इसको मिटा के हम आगे चलते हैं।